जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। ठीक है, जिससे साथियों आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, हम साथ में जो है इसमें फैक्ट भी देखेंगे। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं मोपला विद्रोह की। तो मोपला विद्रोह का जो प्रथम चरण था, ये 1836 से 1854 ईस्वी तक चला। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो मोपला विद्रोह है इससे कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ, तो मालाबार जो है दोस्तों, इससे जो क्षेत्र है ये प्रभावित हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व दोस्तों KN हाजी के द्वारा किया गया और इसका जो कारण था दोस्तों, ये नई राजस्व व्यवस्था लागू करना जो है इसका कारण था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है नील विद्रोह। दोस्तों, जो नील विद्रोह है इससे प्रभावित क्षेत्र था ये बंगाल था। ठीक है, ये दोस्तों 1859 से 60 तक ये चला। और दोस्तों इससे जो समय जो तथ्य हैं, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से साथियों जुड़े। और जो नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें दोस्तों किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो नील विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोस्तों इसके नेतृत्व करता है। और दोस्तों इसका जो कारण था, ये किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना दोस्तों इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पाबना विद्रोह। इसकी दोस्तों शुरुआत जो है 1873 से 1876 में की गई। और दोस्तों ये जो है बंगाल क्षेत्र में हुआ। ये दोस्तों यूसुफ शाही परगना साथियों इससे संबंधित था। इसमें दोस्तों जमींदारों द्वारा जो लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण साथियों इस विद्रोह को शुरू किया गया। और दोस्तों इसका जो परिणाम रहा है 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाना। दोस्तों अगर बात की जाए कि इसके नेतृत्व किसने किया था, तो शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र राय तथा ईशान चंद्र राय दोस्तों इसके नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दोस्तों जो दक्कन विद्रोह है इसकी शुरुआत 1875 में की गई। ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। और दोस्तों पूना एवं जो अहमदनगर जिला है ये दोस्तों इससे प्रभावित क्षेत्र थे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि अकाल के बावजूद लगान में वृद्धि तथा फसल खराब होने के कारण लगान चुकाने हेतु साहूकारों के चंगुल में फंसना, अतः साहूकारों के विरुद्ध किसानों का जो विद्रोह हुआ। और दोस्तों इसका जो परिणाम रहा है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। और दोस्तों इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बाबा साहब देशमुख। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है फड़के आंदोलन। इसकी शुरुआत दोस्तों 1879 में हुई। ये दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों विद्रोह का मुख्य कारण था अकाल से उत्पन्न परिस्थिति तथा रणाडे द्वारा धन के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान दोस्तों इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है चंपारण सत्याग्रह। इसकी दोस्तों शुरुआत 1917 में की गई। और दोस्तों ये जो आंदोलन है 1917 में हुआ। और ये जो है बिहार यानी जो चंपारण जिला है यहाँ पर साथियों इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो चंपारण में तिनकठिया प्रथा से संबंधित था ये विद्रोह। जिसमें दोस्तों किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और दोस्तों यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा ये किए गए थे। ठीक है, चाहने वाले शोषण के विरुद्ध साथियों ये था। ठीक है, नील की जो खेती इसके किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध था एक जो है। और दोस्तों इसका जो नेतृत्व करता है ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई, राजकुमार शुक्ल द्वारा साथियों ये बुलाए जाने पर। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने जो है इनको बुलाया था, किसको, महात्मा गांधी को। दोस्तों इसके नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है संबंधित जो इसके नेता थे JB कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई दोस्तों इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है खेड़ा सत्याग्रह। ये दोस्तों 1918
में शुरू हुआ। और दोस्तों ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो गुजरात में ये शुरू किया गया। सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। और इसके जो नेतृत्व करता थे दोस्तों, वो गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक साथियों इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता थे। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है मोपला विद्रोह। दोस्तों मोपला विद्रोह है 1921 में हुआ। ये दोस्तों केरल के मालाबार तट में हुआ। ठीक है। ये दोस्तों इसका द्वितीय चरण था। आप लोगों ने इसका पहला चरण ऊपर देख लिया है। ठीक है। इसमें दोस्तों भूस्वामियों के जो अत्याचार के विरुद्ध ये शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों मोपला मालाबार के मुस्लिम किसान थे और जो नेतृत्व करता थे अली मुदलियार दोस्तों इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली द्वारा दोस्तों इसमें समर्थन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है अवध किसान आंदोलन। ये जो है दोस्तों 1920 में इसकी शुरुआत की गई और रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ दोस्तों इससे संबंधित क्षेत्र थे। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे बाबा रामचंद्र झिंगुरी लाल सिंह। ठीक है। ये दोस्तों इसके नेतृत्व करता थे। इसका तो दोस्तों जो कारण था ये था अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, लगान में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है एका आंदोलन। ये दोस्तों 1921 से 1922 ईस्वी तक चला और दोस्तों इसमें जो प्रभावित क्षेत्र थे हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर दोस्तों इससे प्रभावित हुए। इसके जो नेतृत्व करता थे वो मदारी पासी थे। दोस्तों इसका जो कारण था ये था लगान में वृद्धि, इसका प्रमुख कारण था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है बारदोली सत्याग्रह। इसकी शुरुआत 1928 में ये साथियों सत्याग्रह किया गया। सूरत का बारदोली तालुका। ठीक है। इसका दोस्तों जो नेतृत्व करता है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें दोस्तों लगान में वृद्धि के कारण साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट साथियों है पंजाब में किसान आंदोलन 1930-40 ईस्वी तक चला ये। और दोस्तों ये जो है होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर, लैलपुरा, शेखपुरा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर साथियों ये क्षेत्र प्रभावित हुए इससे। और इसके जो नेतृत्व करता है वो सुहन सिंह भाकना, मास्टर हरि सिंह, तेज सिंह और ज्वाला सिंह ये दोस्तों इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। और दोस्तों इसके जो कारण था वो था भू राजस्व में कटौती, नहर कर में वृद्धि, इसका प्रमुख कारण था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है पुनः प्रवाह एलार आंदोलन। दोस्तों इसकी शुरुआत 1946 में की गई। कहाँ पर, त्रावणकोर में। ठीक है। जमींदार और शासक के अत्याचार के विरोध में साथियों इसकी शुरुआत की गई कम्युनिस्टों द्वारा। इस आंदोलन के कारण दोस्तों त्रावणकोर का भारत में विलय हो गया। ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है तेभागा आंदोलन। इसकी दोस्तों शुरुआत जो है 1946 में की गई। कहाँ पर, बंगाल में की गई थी। कारण दोस्तों इसका था बटाईदारी व्यवस्था के जो विरुद्ध साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है तेलंगाना आंदोलन। ये दोस्तों 1946 से 1951 तक साथियों ये चला। ये दोस्तों कहाँ पर, तेलंगाना में। ठीक है। इसका दोस्तों कारण था ये था द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसके कारण एक बड़े जो कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत हुई। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सामूहिक नेतृत्वकर्ता साथियों इसमें किया गया। ठीक है, सामूहिक रूप से। आइए साथियों देख लेते हैं किसान सभा क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो किसान सभा है इसके बारे में जो फैक्ट है उनको ध्यान में रखिएगा। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको जो सभा है इसका गठन जो है कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों जो पॉइंट है 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे तथा केदारनाथ थे। ठीक है। 1921-22 में हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में किसान आंदोलन का एका आंदोलन के रूप में चला। और दोस्तों एका जो आंदोलन है से जुड़े किसानों की जो मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। मदारी पासी दोस्तों इस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। गुजरात राज्य के सूरत जिले के साथियों बारदोली तालुका में किसान द्वारा लगान न अदा करने से संबंधित दोस्तों ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है।
नेक्स्ट साथियों है बारदोली सत्याग्रह की जो सफलता के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। और दोस्तों यह उपाधि महिलाओं की तरफ से गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। और दोस्तों इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एनजी रंगा थे। और एनजी रंगा आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुवा भी थे। ठीक है। ये साथियों जो फैक्ट हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां से साथियों आपके सभी एग्जामों को क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।